प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने असाध्य वीणा का 6 भाग हमने पढ़े, अब 7वां अंतिम भाग है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से असाध्य वीणा एक पूरी तरह से ईश्वरीय सत्ता के विधान के अनुरूप प्रियवंत ये मानता है कि उसका कोई योगदान नहीं रहा इस वीणा को साधने में, केवल उस महाशक्ति का अनुभव उसने अपने अंतर मन से किया था। और वही सर्वशक्ति जो सारे संसार में व्याप्त है, अव्यक्त है, उसी शक्ति की अनुभूति उसने की अहंकार भाव को त्याग करके। इसलिए यहाँ पर सारे लोग, हमने ये देखा कि सभी लोग इस वीणा की धुन में खो गए थे। सभी को अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उस वीणा का स्वर बड़ा ही मधुर सुनाई दे रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी महाशून्य शक्ति थी जो सबके हृदय में निवास करती थी। सबके हृदय में उसका वास रहा है, जो जिस रूप में उसको ध्याता है या धारण करता है वो उसी रूप में उसकी अनुभूति कराती है। तो इस प्रकार से प्रियवंत ने गहरी साधना करके और गहरी साधना में लीन होकर के उस असाध्य वीणा का संकल्प किया और उस संकल्प में वो सफल रहा। असाध्य वीणा स्वयं महाशक्ति के रूप में प्रकट होकर के विभिन्न लोगों को वह रसों का आस्वादन करती हुई तिरोहित हो गई, चली गई। इस प्रकार से ये असाध्य वीणा अब असाध्य वीणा नहीं रही। वज्र कीर्ति की तपस्या सफल हो गई। वज्र कीर्ति ने जिसे अपना संपूर्ण जीवन दे करके इस वीणा की महामंत्र पूत करके उसे तैयार किया था, उसे नए जीवन में ढाला था, उसी नए अनुभव में सजोया था, उसके साथ आज पूर्ण हुई। क्योंकि हम कहते हैं कि हमने ये कार्य किया, करता हम हैं, लेकिन वो कार्य कराने वाली वह महाशक्ति है जिसको हम कभी कभी अस्वीकार भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही परम शक्ति है जो हमारे कार्यों का परिणाम देखती है, जो हमारे कार्यों का परिणाम देती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस महाशक्ति से वंचित नहीं है। इसलिए यहाँ प्रियवंत ने उस महाशक्ति से, उस परम शक्ति से अपने मन को जोड़ा। और तो देखिए निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से मन को शुद्ध करके अहंकार भाव रहित होकर के वह वीणा को साधना चाहता था। उसके मन में किसी प्रकार का लालच और अन्य प्रकार की कोई दूरदृष्टि नहीं थी, लेकिन वह सबकी मनोसाध को पूर्ण करना चाहता था। लोग चाहते थे, राजा चाहते थे, रानी चाहती थी और वहां की प्रजा चाहती थी कि वज्र कीर्ति की अंतिम इच्छा पूरी हो। आज वो सभी उस प्रत्यक्ष वज्र कीर्ति की संपूर्ण होती हुई इच्छा के एक प्रत्यक्षदर्शी बनकर देख रहे थे कि वीणा ने सबको अलग अलग रूप में अपना प्रभाव दर्शाया। किसी को बच्चे की किलकारी के समान, किसी को नववधू की पैरों में भजने वाले घुंघरू के समान, तो किसी को उड़ती हुई चिड़िया के चहकने की आवाज के समान, तो किसी को मंदिरों में बजने वाली आरती की घंटी के समान, तो किसी को लोहे के थाप के समान, किसी को वह नाव की लंगर में बंधी हुई नाव की लहरों से टकराती हुई पानी की थाप के समान वह सुनाई देती है। तो ये सभी उस स्वर लहरी का प्रभाव है जो विभिन्न हृदयों में विद्यमान थी, जो विभिन्न हृदयों में वह प्रकट हो रही थी। तो इस प्रकार से आज प्रियवंत की साधना भी पूर्ण हुई। जिस लक्ष्य को लेकर वो राजा के महल में पधारा आया था वो आज पूर्ण है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसमें अहंकार नहीं था, कलावंत होने का गर्व नहीं था। वह एक अपने आप को एक शिष्य या साधक मान रहा था, क्योंकि वह ये करता है कि मैं करता हूँ, लेकिन मेरे कार्य को परिणाम देने वाला वह परम परमेश्वर है। उसी की आज्ञा से संपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। हम तो केवल एक माध्यम है, एक माध्यम है, और उसी माध्यम के द्वारा समस्त कार्य केवल उसी शक्ति के द्वारा संभव हो सकते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से साधना में लीन होकर के प्रियवंत ने सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। और इस तरह से वीणा एक मधुर स्वर में लहरा रही थी, लेकिन वास्तव में वो वीणा का स्वर नहीं था, न ही वो प्रियवंत का स्वर था, न ही कोई संगीत का स्वर था।
वो तो मन में उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की जो जिस रूप में संगीत को अनुभव करता था, अनुभूति करता था, वह वीणा का स्वर उसी रूप में उसे सुनाई देता था। इसलिए वह सर्व जो शक्ति है वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वह अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय नहीं। उसे हम शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वह परम शक्ति है, वह परम महाज्ञानी है। वह समस्त लोगों को जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाली है, समस्त जीवन की रक्षा करने वाली है। वह परम महाशक्ति किसी का अहित नहीं करती। इसलिए कवि यहाँ अज्ञ ने विज्ञान विषय के छात्र होने पर भी उन्होंने ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है और ये प्रकट किया है कि इस अलौकिक सत्ता को चलाने वाली वह परम शक्ति है, जिसको हम सदैव स्मरण करते हैं। तो इसलिए अज्ञ की ये कविता निश्चित रूप से वज्र कीर्ति की उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, राजा को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, रानी की मनोकामनाओं को और समस्त व्यक्तियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये असाध्य वीणा है। ये प्रतीक कविता है। इस प्रतीक कविता के अंतर्गत लंबी कविता में कवि अज्ञ ने चीनी कविता को माध्यम बनाते हुए उसे भारतीयकरण करके उस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके अंतिम हमारे जो प्रसंग है उनके विषय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अब असाध्य वीणा नहीं रही। उस वीणा को उस प्रियबंध ने अपनी साधना के संकल्प से, उस परम परमेश्वर के हृदयगत समागम से उस सत्ता को उसने अनुभवित कर लिया है और सबको अनुभव भी करवा दिया है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस कविता का शेष भाग। देखिए, सभी जब चेतनावस्था में आ गए, वीणा की जो ध्वनि थी सबको के मन में अलग अलग प्रभाव डाल रही थी। तो देखिए क्या कहते हैं, साधु साधु सभी ने प्रियवंत को धन्यवाद दिया। साधु तुम धन्य हो, साधु साधु, हे वीणा को साधने वाले साधु, हे तपस्वी तुम धन्य हो, धन्य हो। सबने उसे यही कहा, उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की, क्योंकि जिस वीणा को असाध्य मान करके सभी दुखी थे, हताश थे, निराश थे, आज वह साध पूर्ण हुई। सबने कहा साधु साधु, हे व्यक्ति, हे प्रियवंत, तुम वास्तव में सज्जन व्यक्ति हो, साधु हो, तपस्वी हो, सच्चे तपस्वी हो। राजा सिंहासन से उतरे, यह कह करके राजा भी अपने सिंहासन से उसकी अभिवंदन करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए सब सिंहासन छोड़ करके नीचे आए, प्रियवंत के पास आए और रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। रानी भी बहुत खुश हुई कि आज जो अधूरी साध थी वो पूर्ण हुई। रानी ने खुशी के मारे अपने गले में पड़ी हुई सतलड़ी सोन की यानी कि मोतियों से बनी हुई, अमूल्य मोतियों से बनी हुई माला को उस वज्र कीर्ति यानी कि उस प्रियवंत पर न्योछावर कर दी। प्रियवंत को दे दी, अर्थात जो कुछ भी उनके पास रुपया, धन, दौलत, संपत्ति जो भी थी, क्योंकि एक राजा की इच्छा उसने पूर्ण की, प्रियवंत ने एक रानी की इच्छा पूर्ण की और यहाँ तक कि वज्र कीर्ति की इच्छा को पूर्ण किया, तो भला वो धन्यवाद का पात्र क्यों नहीं होगा। इसलिए सबने धन्यवाद कहा। राजा स्वयं अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे उतरे। रानी ने खुशी से उस पर हार लुटा दिए, सोने चांदी के हार लुटा दिए, हीरे मोतियों की हार, सतलड़ी माला भी उसको अर्पित कर दी। जनता वियल कह उठी, जनता जो थी वो खुशी के मारे कह उठी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी ने एक स्वर में उस प्रियवंत का अभिवादन किया, सभी ने मिलकर के उसका धन्यवाद किया। उसको ये कहा कि हे साधु, हे परम ज्ञानी, हे परम तपस्वी, तुम धन्य हो। जिस असाध्य वीणा को हम असाध्य मान रहे थे उसको साध करके तुमने समस्त लोगों की और यहाँ तक कि वज्र कीर्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। जो अधूरी उसकी साध थी उसको तुमने पूर्ण किया है। सभी ने खुशी के मारे उसका धन्यवाद अर्पित किया, सब ने उसे धन्यवाद दिया। जनता बिहल यानी बेचैन होकर कह उठी, धन्य हो तुम, धन्य हो तू प्रियवंत। हे शाश्वत
हे स्वरजीत धन्य धन्य संगीतकार। सबने एक स्वर में कहा स्वरों को जीतने वाले। हे स्वरजीत का मतलब होता है स्वरों पर अपना अधिकार जताने वाले, स्वरों पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने वाले। हे प्रियवंत तुम धन्य हो, तुमने स्वरों को भी जीत लिया है, तुमने संगीत को जीत लिया है। संगीत का ज्ञान तुमसे अधिक किसी को नहीं है, इसलिए तुम महान संगीतज्ञ हो, तुम्हारी महिमा अनंत है। हे प्रियवंत तुम वास्तव में एक संगीतकार की उपाधि के योग्य हो। तो वास्तव में तुमने संगीत को जीत लिया है, क्योंकि संगीत जो है उसका संबंध हृदय से होता है, पाखंड से नहीं होता है, अभिव्यक्ति से नहीं होता है, उसका संबंध होता है मन से। इसलिए हे प्रियवंत तुम स्वर जीत हो, तुमने स्वरों को जीत लिया है, तुमने उस संगीत को जीत लिया है। तुम धन्य हो संगीतकार, तुम सच्चे संगीतकार हो। तुमने संगीत का सही मायना हमें बताया है कि संगीत में गहरी साधना करनी पड़ती है, संगीत के लिए गहरी ईश्वरीय आराधना करनी पड़ती है। संगीत साधना से कम नहीं है, संगीत ईश्वरीय विधान है, संगीत जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए संगीत जीवन की उमंग है। हे धन्यवाद, हे प्रियवंत तुम धन्य हो, तुम सच्चे संगीतकार हो, संगीत के वास्तविक महत्व को, उसके मर्म को समझने वाले महान ज्ञानी और त्यागी हो। तो इस तरह से लोग कह उठते हैं उसको। वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो। अब देखिए वीणा जो थी वो उसको उन्होंने कंबल पे रखा था प्रियवंत ने, फिर गोद में लिया और गोद में लेकर के अनुभूति की। वीणा की अनुभूति तो ये की कि वैसे वीणा को स्वयं उसने माता के समान माना था, लेकिन वो वहां वापस लोग धरातल पे आता है, वास्तविक स्थिति में आता है तो देखता है कि वीणा उसकी गोद में रखी हुई है। उस वीणा को उसने कब बजाया, किस तरह से बजाया, उसका उससे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस वीणा को उसने धीरे से नीचे रख दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा जिस तरह से गहरी नींद में सो जाता है और माता उसको बड़ी संभल करके धीरे से नीचे सुला देती है या उस पालने में सुला देती है, उसी तरह से प्रियवंत ने भी उस वीणा को एक छोटे शिशु की भांति धीरे से नीचे रख दिया, अर्थात जैसे शिशु को कोई सुलाता है माँ, ढक दिया और उसे चादर से ढक दिया। जैसे बच्चा होता है तो मक्खी मच्छर वहां परेशान नहीं करे, इसलिए माँ का क्या करती है, बच्चे को अच्छी तरह से ढक देती है, अच्छी तरह से कपड़ा लगा देती है ताकि उसकी अर्ध नींद नहीं खुले, वो आराम से सो सके। इसलिए वो भी प्रियवंत भी उस वीणा को एक बच्चे के समान, एक शिशु के समान उसे धीरे से नीचे रखते हैं और फिर हल्का सा उसकी कपड़ा लगा देते हैं, ढक देते हैं। मानो कैसे, गोदी में सोए शिशु पालने डालकर मुदामा। जैसे कोई गोद में लिया हुआ शिशु गोद लेते लेते ही कोई सो जाता है और जब उसे नींद आ जाती है तो माँ उसे आराम से धीरे से पालने में रख देती है और सुला देती है। मुग्धा माँ यानी प्रसन्न माँ, जो प्रसन्न माँ है, खुश माँ है, जो अपने बच्चे को सुला करके बहुत ही प्रफुल्लित होती है, बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बच्चा विश्राम कर रहा है, उसको बच्चा सो रहा है। उसी तरह से उसने प्रियवंत ने भी ऐसा ही किया कि उस शिशु की भांति उससे गोद से उठा करके, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पालने में सुला देती है, उसी तरह से प्रियवंत भी उस बच्चे को यानी उस वीणा को धीरे से रख देता है। माँ मुग्धा हट जाए पीठ से दुलारती, और जिस तरह से माँ सोचती है कि भाई बच्चा सो गया है ना, अब नींद से जगेगा नहीं, तो क्या करती है, वो पीछे हट जाती है। फिर जब बच्चा थोड़ा बहुत हिलने लगता है या कसमसाता है तो फिर क्या करती है, पीठ से दुलारती, फिर उसके पीठ पर थपकियां मारती हो ताकि बच्चा वापस सो जाए। बच्चे में कभी कभी अनिद्रा होती है, कई बार वो जाग जाता है थोड़ी देर सुलाने के बाद में, क्योंकि उसे गोदी की अनुभूति नहीं होती, उस समय वो वापस कसमसाने लगता। तो माँ क्या करती है कि उसके पीछे थपकियां मारती है ताकि बच्चा वापस उस निद्रा में सो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर कल्पना की गई है। उठ खड़ा हुआ, यानी कि जो प्रियवंत था
अब उसने संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। उसकी आज साध पूर्ण हुई। असाध्य वीणा को साधने में सफल रहा। उसने अपने कर्तव्य से कभी विमुखता नहीं दिखाई। उसने पूर्ण रूप से श्रद्धेय भाव से उस वीणा के प्रति, अपने संगीत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अब वो जाना चाहता है। इसलिए जाने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उससे रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात उनकी कोई लालसा नहीं थी। वो तो खाली आता आया था एक व्यक्ति की, एक अंतिम व्यक्ति की, यानी कि एक जो वज्र कीर्ति थी उसकी साध को पूरा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य था। जो अभिमंत्रित वीणा सभी के लिए असाध्य हो रही थी, उसे साधना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। वो एक न तो वो अपने आप को संगीतकार मानता है और न कोई बहुत बड़ा अपने आप को व्यक्ति ही मानता है। वो तो एक सामान्य तपस्वी की भांति है और साधना करना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है। तो वो उठ खड़ा हुआ। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। यहाँ पर प्रियवंत कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैंने वीणा को बजाया है। वीणा को मैंने नहीं बजाया है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने साफ कहा, मेरे श्रेय नहीं कुछ मेरा, मेरा कोई हाथ नहीं है इस वीणा को बजाने में। मैं तो डूब गया था सत्य सुनने में। मैं तो जब इस वीणा को गोद में लिया तभी मैं उस परम शक्ति के आगोश में समा गया था। उस परम शक्ति की शक्ति की उस अधिवास में खो गया था, उसकी स्मृति में खो गया था। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। मैं तो डूब गया था सम शून्य में, उस परमात्मा में, उस संगीत के स्वर में, उस परम शक्ति को कि उस महामाया में मैं पूरी तरह से खो गया था। मुझे अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहा कि क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है ना। मैं केवल अपना जो मन था, मेरा जो अंतर मन था, उस परम शक्ति से पूरी तरह से जुड़ गया था, हम ये कह सकते हैं। अर्थात मुझे बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो संसारिक ज्ञान है, उसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था, क्योंकि मैंने जो साधना की थी उसी के साधना के बल पर उस परम शक्ति को मैं जान पाया, पहचान पाया। वह अलौकिक शक्ति है। मैं उसी की स्मृति में डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। ये वीणा है। उस वीणा के प्रति मैंने अपने आप को पूरी तरह से उस वीणा को ही सुपुर्द कर दिया, सौंप दिया था और कहा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं संगीतकार नहीं हूं, न कोई वाद्य यंत्र को बजाना जानता हूं, मैं कोई वीणा वाद्य करने वाला कोई संगीतज्ञ नहीं हूं। मैंने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया था और निष्काम भाव से उस महाशून्य अर्थात परम परमेश्वर की स्थिति में खो गया था। तो वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को, यानी वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था उस परम शक्ति के प्रति, उस परम परमेश्वर के प्रति, उस अलौकिक सत्ता के प्रति मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ तत्ता थी महाशून्य, वह महामौन। आपने जो कुछ भी वीणा का जो स्वर सुना था, तो देखिए अपने आप में वह मेरा नहीं था। आपने जो कुछ भी वीणा का जो स्वर सुना था, उसे साधने वाला मैं नहीं था, मैंने नहीं बजाया था। उस वीणा के स्वर की जो लहरी आपने सुनी, उस लहरी को उत्पन्न करने वाला साक्षी मैं नहीं था, मैंने नहीं बजाया था उस वीणा को। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, न वीणा का था, नहीं वीणा बजी थी, नहीं वीणा का उद्घोष हुआ था, न वीणा का था, न तो मेरे द्वारा साधी गई वीणा थी और नहीं वीणा का वह स्वर था। वह तो सब कुछ तथागत महाशून्य, ये तो ईश्वर की माया थी, उस परम परमेश्वर और अलौकिक सत्ता की माया थी, जो विभिन्न रूपों में वह अपना कर्तव्य दिखा रही थी, अपना खेल दिखा रही थी। इस महाशून्य में, इस संसार में वह स्वर लहरी सबके हृदय में विराजमान होकर के मौन भाव से सबके हृदय को प्रभावित कर रही थी।
तो इसके लिए वो यही कहता है कि मैंने तो अपने आप को इस वीणा के प्रति समर्पित कर दिया था, अपने आप को संपूर्ण जीवन उसमें लगा दिया था, जैसे कि वज्र कीर्ति ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने समर्पण की भावना को महत्व दिया। जो कुछ भी आपने सुना वो वीणा का नहीं था, मेरा नहीं था, वह तो परम परमेश्वर या मां शक्ति का ही प्रभाव था जो सभी के हृदय में विभिन्न रूप से पड़ रहा था। अब देखिए, वह मां मौन, वह अभिव्यक्त सत्ता नहीं है, उसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। वह अलौकिक सत्ता है, अव्यक्त सत्ता है, और वो अपने आप में पूर्ण सर्वशक्तिमान सत्ता है, जिसके बारे में शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति संभव नहीं है। वह अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। कवि ने इसी के अंतर्गत बताया है। जो स्वर लहरी निकली थी वो सबके लिए अलग अलग थी। वैसे स्वर का भाव एक होना चाहिए, लेकिन स्वर की क्योंकि जो जैसी मनोकामना रखता था उसको उसी रूप में वह स्वर लहरी सुनाई देती थी। ये ईश्वरीय माया थी, न कि वीणा का वादन था। लेकिन सबको ऐसा लगा कि शायद वीणा बज रही है। किसी को रुपए की खनक सुनाई दे रही थी, किसी को वीणा मंदिरों की घंटियां सुनाई दे रही थी, किसी को तड़पती मछली की तड़पन के समान सुनाई दे रही थी। तो अलग अलग भावों में जो जैसे ध्यान रहा था, जो जैसा स्मरण कर रहा था, संगीत का अनुभव कर रहा था, वो संगीत उसे उसी रूप में दिखाई या अनुभवित हो रहा था। वह मां शक्ति है, वो मौन है, वो कभी अपनी सत्ता को अभिव्यक्त नहीं करती, बताती नहीं है, लेकिन वो चेतना शून्य है, वो सारे संसार में है। वो सत्ता अज्ञात है, उस सत्ता के बारे में शब्द द्वारा अभिव्यक्ति संभव नहीं है। वो महामौन है, यानी कुछ नहीं बोल कर भी वो सब कुछ बोले जाती है, नहीं अभिव्यक्त होकर भी सब कुछ अभिव्यक्त हो जाती है। वो सत्ता है, अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है इसको बांटा नहीं जा सकता, इसको अलग नहीं किया जा सकता। वह मां शक्ति अविभाज्य है। उस परम शक्ति को बताया कि वो अविभाज्य है, अनाप्त है, अनाप्त है, अनाप्त है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पाया नहीं जा सकता। वो हमारी पहुंच से अलग है, हमारी सत्ता से अलग है, हमारी सोच से अलग है। अनाप्त है वो, अद्रवित, वो कभी पिघलती नहीं है, उसकी अपनी एक शक्ति है। अद्रवित, यानी नहीं द्रवित यानी प्रभावित, वह किसी से प्रभावित नहीं होती, किसी से भी प्रभावित नहीं होती। वह पिघलती नहीं है, वह बहती नहीं है, बहना उसका काम नहीं है। वो चेतना में नहीं आती, वह अचैतन्य है, अप्रमेय है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। वो शक्ति है, वो असीम है, अपरिमेय है, जिसकी कोई अपनी सीमा नहीं है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड में छाया हुआ है। वो अलौकिक सत्ता का स्वरूप है जो शब्दहीन है, इसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये न वो व्यक्त होता है कभी शब्दों द्वारा, वो शब्दहीन है, यानी उसमें व्यक्त शब्द नहीं होते जिसके बारे में बताया जा सके, जिसके बारे में कहा जा सके। वो अव्यक्त शब्द रूप है, सब में गाता है। वह परम परमेश्वर की शक्ति सब में गुनगुनाती है, सब में गाती है, सब में अभिव्यक्त होती है। केवल उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। जैसे आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप हमारे हृदय में विद्यमान रहता है। जब तक आत्मा है जीवन चलता है, जब जीवन का अंत होता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है। कोई अर्थ नहीं है, वो शब्दहीन है, वो सब उसका भाव है, उसकी जो स्वर लहरी है वो सब में गाती है, सब में गुनगुनाती है, वो सब में अनुभूत होती है, अभिव्यक्त नहीं होती, अनुभवित होती है, अनुभव करते हैं। तो ईश्वरीय जो सत्ता है वो सत्ता अनुभव का विषय है, न कि अभिव्यक्ति का विषय है। अभिव्यक्त का मतलब तो होता है प्रकट करना किसी चीज को, लेकिन यहाँ प्रकट नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से फूल की सुंदरता दिखाई देती है, फूल सुंदर होता है, दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो क्या होती है? वह अनुभूति का विषय है। उसे महसूस कर सकते हैं हम, बिना देखे ही महसूस कर सकते हैं।
तो ईश्वरीय सत्ता भी अनुभव का विषय है, न कि अभिव्यक्ति का विषय। इसलिए हमें उसी ईश्वरीय सत्ता को सदैव स्वीकार करना चाहिए। जितना भी कार्य होता है इस संसार में, उन सभी कार्यों के पीछे उस अज्ञात सत्ता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अद्भुत देन होती है, उस देन को कभी नकारा नहीं जा सकता, उसे भूला नहीं जा सकता। इसलिए कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने असाध्य वीणा की प्रमुख विशेषताओं को बड़े ही रोचक और आकर्षक शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि किस तरह से यह असाध्य वीणा यानी कि प्रियवंत के द्वारा एक साधी गई वीणा है, जिससे पूर्ण रूप से साध दी गई, क्योंकि वो कलावंत नहीं था, फिर भी उसने उस ईश्वरीय सत्ता के महत्व को स्वीकार किया कि वास्तव में कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो इस तरह से एक अज्ञात सत्ता के प्रति असाध्य वीणा जो है वो रहस्यमय कविता है, एक लंबी कविता है। कवि अज्ञे ने इस कविता में एक जीवन दर्शन के नए स्वरूपों को हमारे सामने रखा है। अब इसमें यह बताना चाहा है कवि अज्ञे ने, आत्मदान सबसे बड़ी वस्तु है, वह दाता और ग्रहीता दोनों का समर्थन करती है। यानी आत्मदान से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है, वह दाता और ग्रह को दोनों को ही सार्थक बनाती है, ये हम कह सकते हैं। दूसरी बात, उस अलौकिक सत्ता के प्रभाव को इसमें कविता में दिखाया गया है। मां शक्ति के द्वारा ही समस्त कार्यों का संचालन होता है, उसी की इच्छा का परिणाम होता है। अगर कोई कार्य नहीं होता है तो ये सभी कार्य के पीछे भी मां शक्ति का ही हाथ होता है। किसी भी कार्य को हम ये कहें कि ये हमारा हाथ है, मेरी ही कर्मों का फल था, तो ये गलत होगा, क्योंकि उस शक्ति की इच्छा का परिणाम होती है, ये भी दिखाया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कर्ता और सर्जन कोई और है, उसे हम ईश्वर कह सकते हैं। कार्य करने वाला और है, सर्जन कोई और है, और उस दोनों को रूपों को हम ईश्वर की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अलावा अज्ञे ने इसमें स्वर साधना के महत्व को भी बताया गया है कि स्वर साधना ईश्वर की इच्छा से ही हो सकती है। इच्छा की यानी संगीत भी ईश्वर की साधना से कम नहीं होता है। संगीत में भी जब तक तपस्या और परिश्रम नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं होगा। इसलिए संगीत के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, संगीत के उस मर्म को समझना पड़ता है, तब जाकर के संगीत के उस वास्तविक अनुभव को हम महसूस कर सकते हैं। नहीं तो संगीत को समझ पाना लगभग हमारे लिए असंभव है। इसलिए कवि ने यह भी बताया है, और साथ ही साथ कवि ने यह भारतीय अद्वैतवाद का भी परंपरा का भी इसमें पालन किया गया है। अद्वैत परंपरा का तात्पर्य है कि ईश्वर दो नहीं है, एक है। यानी नहीं, द्वैत यानी दो, ईश्वर एक है, दो नहीं है। तो यहाँ एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। उस सर्वशक्ति की, अलौकिक शक्ति की सत्ता को सहज रूप से स्वीकार किया गया है, इसमें कोई दोराह नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कोई भी जो विषय हमारे हृदय के करीब रहता है, हमारी आत्मा के करीब रहता है, जो हमें अनुभव का विषय है, वह निश्चित रूप से वह हमारे जीवन को सफल बनाने वाला विषय है। जिसको हम अभिव्यक्त कर देते हैं उसका परिणाम तो दृश्यत होता, दिखाई देता है, लेकिन जो अव्यक्त सत्ता का परिणाम है वो हमेशा अव्यक्त ही रहता है। देखिए, हमने ये भी देखा कि जो संगीत का जो स्वर था वो सबके लिए अलग अलग था। कोई जो संगीत तो एक था, लेकिन उसे अनुभव करने वाले एक से अधिक लोग थे। जो जिस रूप में अनुभव कर रहा था उसे ग्रहण कर रहा था, संगीत की मधुर ध्वनि उसे उसी रूप में सुनाई दे रही थी, वो उसी रूप में उसका अनुभव कर रहा था। तो इस तरह से ये हमारी जो कविता है, जिसमें संगीतकार उस यानी कि
हमारा संगीतकार जो जिस इस वीणा को साधने में प्रियबंध ने अपना जीवन लगा दिया, ये प्रियबंध था जिसने इस वीणा को साधने में अपनी पूर्ण साधना लगा दी, अपनी यानी समाधिस्थ हो गया, उस परम परमेश्वर में खो गया। वो पहले तो उससे संपर्क साधा और जब वहां सुनने की चेतना की अनुभूति हुई तब वीणा स्वयं जागृत हो उठी। इस प्रकार से अनुभूति का जो भाव है इस पंक्ति में, इस काव्य में हम देख सकते हैं। अब देखिए हमारी विशेष में, अब विशेष में कौन कौन सी ऐसी विशेषता है या विशेष जो हम लिख सकते हैं। असाध्य वीणा, चीनी लोक कथा पर आधारित है। पहले तो हम ये मान सकते हैं आधारित है। ये असाध्य वीणा चीनी लोक कथा पर आधारित है, नंबर 1। दूसरा है असाध्य वीणा के माध्यम से असाध्य वीणा के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति हुई है, ये भी हम कह सकते हैं। असाध्य वीणा के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति हुई है। अज्ञे ने माना है कि संगीत भी एक साधना है, जिसे अहंकार रहित होकर प्राप्त किया जा सकता है। ये भी अज्ञे ने माना है कि संगीत भी एक साधना है जिसे अहंकार रहित होकर के प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हमारे प्रियबंध ने प्राप्त की। चौथी विशेषता हम इसमें देख सकते हैं कि अज्ञे ने काव्य में नई कल्पना का अलौकिक विधान किया है। पांचवा, यानी काव्य में नई कल्पना का अलौकिक विधान भी किया है। सभी जो कल्पनाएं अपने आप में अलग है। और इसके साथ साथ इसमें भाषा सरल, सुबोध, काव्य अनुरूप है। छठी विशेषताओं को हम मान सकते हैं। छठी विशेषता है वो है अज्ञे ने प्रतीकों के माध्यम से सुंदर कल्पना की है। जैसे उस वीणा की जो ध्वनि अलग अलग प्रतीकों के रूप में
किसी को घुंघरू के रूप में, घंटी के रूप में, ये सब प्रतीक थे। घुंघरू, घंटी, चिड़िया या वो क्या, ये जितनी भी चीजें थी वो सब प्रतीक थी। अब हम 7वें रूप में, हम विशेषताओं में, काव्य में संस्कृत निष्ठ शब्दों का सहज प्रयोग भी हुआ है, सहज प्रयोग हुआ है। 8वीं में हम लिख सकते हैं, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह आदि अलंकारों का उदाहरण भी है। एक उदाहरण अलंकार, शब्द आदि अलंकारों का सहज प्रयोग है, सहज प्रयोग है। तो इस तरह से भाषा नवीनता से युक्त है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हम विशेष रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी थी असाध्य वीणा, जिसे कि हमारे आधुनिक काव्य में हमारे कवि अज्ञे द्वारा संकलित की गई असाध्य वीणा, जो गांगन के पार द्वार से ली गई थी। ये तीसरा भाग था आंगन के पार द्वार का, जिसमें चीनी लोक कथा पर आधारित ये एक सरल काव्य थी। तो इस प्रकार से हमने ये अनुभव किया कि ये बड़ी ही आकर्षक और अनेक प्रकार के अनुभवों से प्रेरित ये कविता रही है, क्योंकि कवि प्रयोगवादी कवि थे। तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया था कि चीनी लोक कथा को भारतीयकरण करके उसे काव्य रूप में कैसे ढाला जा सकता है, उसी के रूप में नई नई कल्पनाएं। वैसे ये ज्यादातर इनमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से और शुद्ध हिंदी का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ये भाषा के स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि एक नया प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो अज्ञे की ये कविता असाध्य वीणा, जो हमारे MA फाइनल में संकलित की गई है, इसी से महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी ये व्याख्या, आपके 9 नंबर की ये व्याख्या पूछी जाएगी कि इसके अंक संख्या 9 होगी। ये अंक विभाजन के लिए 9। तो आप इसके लिए संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये जैसे मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले जो प्रसंग बोलता हूं उसी के अनुरूप हमें लिखना है, बताना है कि किस तरह से हमें करना है। तो इस तरह से ये इसका विशेष रूप है। और यहीं तक हमारी ये असाध्य वीणा, आज हमारा जो व्याख्यात्मक स्वरूप था वो पूर्ण हुआ। और आगामी हमारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उन कवियों की महत्वपूर्ण व्याख्याओं को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से ये व्याख्या हमें अच्छे अंक दिलाने में सहायक होती है। काव्य में अच्छे अंक आते हैं वो तभी आ सकते हैं जब आपकी शैली अच्छी हो, जब आप अच्छे लिखो। तो निश्चित रूप से ये अनुभव का विषय है। और ये आप लोग निश्चित रूप से हमारी जो संकलित की गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हमारा नहीं है, काव्य में बहुत कम व्याख्याएं और बहुत कम प्रश्न वगैरह दिए गए हैं। ये इसी तरह से कि असाध्य वीणा में जो कवि ने कल्पना की गई असाध्य वीणा की कथा वस्तु को अपने रूप में लिखिए, असाध्य वीणा की कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज जो थी असाध्य वीणा, ये काव्य रूप, हमारा व्याख्यात्मक स्वरूप यहीं समाप्त होता है। अगली कालांश में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।